देवी, एक बात तो माननी पड़ेगी, बहुत साहसी हो तुम, जो मेरे भवन में प्रवेश कर मुझे ही चेतावनी दे रही हो। किंतु ये तो बताओ, तुम हो कौन? मूर्ख, काल रात्रि हूं मैं। तुम्हें क्या प्रतीत हो रहा है देवी कि तुम अपनी ये तुच्छ सा शक्ति प्रदर्शन दिखाकर मुझे भयभीत कर दोगी? मेरे एक ही संकेत से सब कुछ परिवर्तित हो सकता है यहाँ। माता काल रात्रि काल चक्र को रोककर अपने उन्हीं शक्ति रूप के दर्शन दे रही हैं। अपनी शक्ति से सब कुछ स्तंभित कर दिया है माता ने। ये कैसे संभव है? सब कुछ थम कैसे गया? समय चक्र विपरीत दिशा में गतिशील कर दिया इस देवी ने। सभी चराचर जीव काल के अधीन हैं, तुम भी दुर्गमासुर, और सभी को समय की गति के अनुसार ही चलना होता है, किंतु काल मेरे वश में है, इसीलिए मैं नहीं, समय की गति मेरे अनुसार चलती है। समय अथवा काल की नियंत्रक काल रात्रि हूं मैं। देख मूर्ख, ये मेरा अमूल्य कलश है। काल को बांध सकती हूं मैं, और उसको उसकी समय की गति के अनुसार चलने पर मुक्त भी कर सकती हूं। और काल को समय की गति के अनुसार मुक्त भी कर सकती हूं। ये देवी काल चक्र को विपरीत दिशा में क्यों घुमा रही है? माता काल रात्रि ये क्या कर रही है? पुत्र गणेश, दुर्गमासुर को समझाने के लिए वो उन्हें उसके पूर्व की उस बिंदु पर ले जा रही है जिसका उसके जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व है, जिस काल बिंदु ने उसके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ी थी। रूरू,
दुर्गमासुर पुनः अपनी बाल्यावस्था में पहुंच गया। अकस्मात माता रोने क्यों लगी हैं? और वो कौन है जिसकी अर्थी असुर सैनिक ले जा रहे हैं? कहीं वो पिताश्री तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये असंभव है। मेरे स्वामी, ये क्या हो गया? पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। उस दुष्ट देवी ने वध कर दिया मेरे पिता का। दुर्गमासुर, प्रतिशोध। मैं अपने पिता के वध का प्रतिशोध लूंगा। नहीं पुत्र, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। तुम्हारे पिता असुर सम्राट शुंभ निशुंभ के सेवक थे। उनका आदेश था, इसीलिए तुम्हारे पिता माता से युद्ध करने को विवश थे, जिसका इतना भीषण परिणाम हुआ। पुत्र, उस देवी माता रानी पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। वो अनंत हैं, वो अनादि हैं पुत्र। उनसे युद्ध करने का विचार अपने स्वप्न में भी मत लाना पुत्र, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है पुत्र। पूर्व काल में स्वयं तुम्हारी माता ने तुम्हें समझाने का प्रयास किया था कि तुम्हें प्रतिशोध के भाव से दूर रहना चाहिए। तुम्हें पुनः वही समझाने आई हूं मैं यहाँ। मेरी शक्ति का परिचय तो प्राप्त हो गया होगा तुम, और मैं तो माता आदि शक्ति की अंश मात्र ही हूं, तो उनकी अपार शक्ति का तो तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते दुर्गमासुर। समझ, जगत जननी है वो, जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, सभी को जन्म दिया है, और तू उसी के विरुद्ध खड़ा है। यदि वो जन्म दे सकती है तो क्षण में नष्ट भी कर सकती है। और सत्य तो ये भी है कि तुम स्वयं माता आदि शक्ति को ही पूछते। मैं देवी आदि शक्ति को पूछता हूँ? हाँ, ये कैसे संभव है? मूर्ख, तुम जिन माता की पूजा कर, जिनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हो, जिनसे तुम अपने जीवन की सुरक्षा के लिए निर्भर हो, वो भी स्वयं माता आदि शक्ति की अंश ही है। हाँ माता, आप सर्वथा उचित कह रही हैं माता। ये मैं क्या करने जा रहा था? मैं स्वयं माता आदि शक्ति से युद्ध करने जा रहा था। कितना बड़ा घोर पाप करने जा रहा था माता मैं। कितना बड़ा मूर्ख हूं माता मैं। देवी, दुर्गमासुर हूं मैं, दुर्गमासुर हूं मैं, दुर्गमासुर आसुरी प्रवृत्ति का प्रतीक हूं मैं। क्षमा याचना मैं करूंगा, मैं कदापि नहीं। यहां से सुरक्षित नहीं जाने दूंगा तुम्हें मैं देवी, तुम्हें बंदी बनाऊंगा।
और फिर देखता हूँ क्या करती है तुम्हारी माता आदि शक्ति। उस मूर्ख दुर्गमासुर ने तो शांति वार्ता करने पहुंची माता की अवहेलना कर उनका अपमान करना आरंभ कर दिया है। कदाचित उसे ज्ञात है कि माता अपनी मर्यादा के कारण उसके प्राण नहीं ले सकती, किंतु अब माता कालरात्रि उस दुष्ट की धृष्टता का क्या प्रत्युत्तर देने वाली है। सैनिकों, बंदी बना लो इस देवी को। माता आप यहाँ? मूर्खो, भुगतो अपने दुस्साहस का दंड। भस्म हो रहे हैं हम। कोई कष्ट दूर करो, कष्ट दूर करो हमारा। भस्म हो रहे हैं हम। दुष्ट, तूने देवी कालरात्रि को क्षति पहुंचाने का प्रयास भी कैसे किया? इतना दुस्साहस कैसे किया तूने? मैं चाहती तो अभी तुम्हारा अंत कर सकती थी मूर्ख, किंतु माता ने मुझे तुम्हें चेतावनी देने भर की ही अनुमति दी थी। किंतु अब तो स्वयं परम शक्ति ही तुम्हें भयंकर मृत्यु प्रदान करेगी, और वही है तुम्हारी नियति। सुधर जाओ दुर्गमासुर, अभी भी समय है, सुधर जाओ। देर नहीं हुई है अभी, सुधर जाओ। नहीं, ये सुधरने वालों में से नहीं है। फिर तो इसका अंत होगा तुम्हारा दुर्गमासुर, बहुत भयंकर अंत होगा। क्योंकि जब माता के क्रोध का बाण टूटेगा तो वो तुम्हें, तुम्हारे साथ तुम्हारे नगर, तुम्हारे असुर, तुम्हारे सेवक सभी को बहा कर ले जाएगा। और ये निश्चित, ये होकर ही रहेगा। तुम प्रतीक्षा भर करो अपने विनाश की। माता कालरात्रि तो दुर्गमासुर को चेतावनी देकर अंतर ध्यान हो गई। पूजा करता है वो उनकी, उसने अनुष्ठान कर उन्हें वहां रहने पर विवश किया है, और वो सदा उसे उसके बुरे कर्मों के भयंकर परिणाम के प्रति सचेत करती है। किंतु वो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता। वो अपने समय के अनुरूप आचरण कर रहा है, और वहां उपस्थित देवी उचित समय और अवसर की प्रतीक्षा में है। क्योंकि उससे अत्यंत कुपित होने पर भी वो उसका, अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ सकता। तब तक नहीं जब तक वो अपनी पूजा, अपने अनुष्ठान में कोई भूल नहीं करता। किंतु जिस दिवस ऐसा हुआ, वो उसे इतना भीषण दंड देंगी, इतना भयंकर दंड, जिसकी कल्पना भी आतंकित करने वाली होगी। माता, ये किस मूर्ख अहंकारी को समझाने के लिए भेज दिया था आपने मुझे? वो दुर्बुद्धि दुर्गमासुर, वो तो बांस के उस वृक्ष के समान है जो चंदन के वृक्ष के निकट होते हुए भी उसकी सुगंध को अपने भीतर सम्माहित नहीं करना चाहता। अहंकार के अंधकार को अपनी बुद्धि का आभूषण समझने वाले के भीतर सुदबुद्धि का प्रकाश जागृत करना असंभव है माता। उसको समझाने का प्रयास करना व्यर्थ है, क्योंकि दंड का भूखा उदर दया और क्षमा के प्रसाद से नहीं भरता, क्योंकि उसका शीश शांति के शब्दों के लिए नहीं
मेरे हंसिए आपके खड़क के आघात के ही योग्य है। रे दुष्ट, जो जगत जननी है, सर्वोच्च माता है, समस्त ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों में जिनका शीर्ष स्थान है, उन्होंने तुझे धर्मनिष्ठ होने का, सुधरने का आदेश दिया है और तूने तो उनके आदेश को भी नकार दिया। नहीं माता, नहीं, ये कटु वचन उचित नहीं है, उचित नहीं है माता। उचित तो वो नहीं है जो तू कर रहा है। अभी भी समय है दुष्ट, सुधर जा। मूर्खों के समान व्यवहार मत कर दुर्गमासुर। माता, मूर्ख ही तो बनाया आपने मुझे। जो वचन काल रात्रि ने मुझसे कहे थे, वही वचन आपके मुख से प्रस्फुटित हो रहे हैं। माता मेरी है आप मेरी, और साथ दे रही है मेरे शत्रुओं का। मैं आपकी भक्ति भाव से पूजा करता रहा और आपने ऐसी छल युक्त क्रीड़ा की मेरे साथ। मूर्खता ही तो थी मेरी। जिनसे युद्ध करना है उन्हीं की सहयोगिनी की पूजा कर रहा हूँ। सहयोगिनी नहीं मूर्ख, माता की ही अंश हूँ मैं, माता की ही अंश हूँ मैं। माता आदि शक्ति की ही रूप हूँ मैं। और मैं तो क्या, ये समस्त संसार उन्हीं का अंश है। और सत्य तो ये है मूर्ख कि तू स्वयं भी उसी सृष्टि का एक तुच्छ भाग है। जिनकी कृपा से ये सृष्टि है जिसमें वो दुष्ट वास करता है, जिनकी कृपा से श्वास प्राप्त होती है उसे, जिनकी कृपा से जीवन है उसका, उसी से शत्रुता ठान बैठा है वो। ऐसे मूर्खों के पास तो शांति संदेश के लिए देवर्षि नारद को ही भेजना चाहिए था आपको, क्योंकि अपने शब्दों में मिठास घोलकर दुष्टों को समझाना नहीं, उन्हें दंडित करने हेतु उनका संहार करना है मेरा स्वभाव। इसीलिए मुझे उसका संहार करने भेजना चाहिए था आपको। भैया, दुर्गमासुर ने तो माता कालरात्रि के भीतर भीषण क्रोध उत्पन्न कर दिया है। कहीं माता अपने क्रोध के अतिरेक में वहां उसका संहार करके ही ना लौट जाए। हाँ गणेश, मुझे भी इसी बात का संशय है। मुझे अनुमति भर दे दीजिए माता कि मैं इसी क्षण वहां लौटकर उस दुष्ट का वध करूं। मैं वध करूंगी उस दुष्ट का। ऐसा कोई नहीं है जो दुर्गमासुर को दुर्बल समझे, जो मुझे चुनौती देकर आगे बढ़ने का प्रयास करे। रस्सी जल गई किंतु बल नहीं गया। मूर्ख, तुझ में ना ही वो बल है और ना ही वो बुद्धि कि तू ये समझ सके कि तेरे हाथों में जो खड़क है उससे कहीं अधिक प्रचंड और कहीं अधिक धारदार खड़क तेरी ओर बढ़ रहा है, तेरा अंत करने के लिए। बहुत बड़ा भक्त बनता है ना तू मेरा, बहुत पूजा भी की है तूने मेरी, तो जा, मैं तुझे आभास करने की शक्ति प्रदान करती। जिससे तू अपनी ओर आते हुए शत्रुओं का आभास कर सकेगा। उस मूर्ख दुर्गमासुर ने तो शांति वार्ता करने पहुंची माता की अवहेलना कर उनका अपमान करना आरंभ कर दिया है।
कदाचित उसे ज्ञात है कि माता अपनी मर्यादा के कारण उसके प्राण नहीं ले सकती, किंतु अब माता कालरात्रि उस दुष्ट की धृष्टता का क्या प्रत्युत्तर देने वाली है? मुझे अनुमति भर दे दीजिए माता कि मैं इसी क्षण वहां लौटकर उस दुष्ट का वध करूं। देवी कालरात्रि, शांत रहिए, स्वयं पर संयम रखिए। एक पापी के कारण इतना आवेशित होने में कोई लाभ नहीं। काल चक्र की नियंत्रक हैं आप, तो आपको तो यह भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि यदि वो दुष्ट पापी कुपथ त्याग कर सुपथ पर नहीं आया तो शीघ्र उसका अंत सर्वथा निश्चित है। उचित है माता, यदि आप उसे कुछ और श्वासों का अवकाश देना चाहती हैं, तो वो आपका निर्णय है माता, किंतु मेरा मत स्पष्ट है। यदि आप उसे एक पल का भी जीवन और प्रदान करेंगी तो आप बहुत बड़ी भूल करेंगी माता, बहुत बड़ी भूल। हाँ, भूल की थी मैंने, आपकी पूजा कर, आप पर निर्भर होकर। तो सुधार ले अपनी भूल, मुक्त कर दे मुझे, अपनी अधिष्ठात्री देवी होने के दायित्व से मुक्त कर दे मुझे। क्यों बार बार तामसिक पूजा के बल से मेरा ही आवाहन कर मुझसे सहायता की भिक्षा मांगता है? साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग उचित है माता, विजय प्राप्ति के लिए। इसलिए भिक्षा है ये तो भिक्षा ही सही, किंतु आपको अपना कवच, अपनी शक्ति बनाकर देवी आदि शक्ति का सामना करेगा ये दुर्गमासुर। अरे मूर्ख, माता आदि शक्ति का सामना करेगा तू? इतना अहंकार है तुझे अपनी शक्ति पर, तो उसके पूर्व उनसे तो निपट जो तेरे पीछे, अर्थात जो छिपकर आक्रमण करेंगे तुझ पर, तेरे अपने असुर। माता, मुझे व्यर्थ में भयभीत करने का प्रयास ना करें। ऐसा कोई नहीं है जो दुर्गमासुर को दुर्बल समझे, जो मुझे चुनौती देकर आगे बढ़ने का दुस्साहस करे। बहुत बड़ा भक्त बनता है ना तू मेरा, बहुत पूजा भी की है तूने मेरी, तो जा, मैं तुझे आभास करने की शक्ति प्रदान करती, जिससे तू अपनी ओर आते हुए शत्रुओं का आभास कर सकेगा। अरे ये क्या, सदा अपने स्थान पर स्थिर रहने वाला ये पर्वत अचानक गतिशील कैसे हो गया? दुर्बल अशक्त दुर्गमासुर, असुर राज का सिंहासन अब शोभा नहीं देता तुझे, क्योंकि तू उसके योग्य नहीं रहा। असुरों के सिंहासन पर अब यदि किसी का अधिकार है तो मेरा है। अरुणासुर का अधिकार है उस पर। अरुणासुर? नहीं, मैं किसी को भी स्वयं के लिए संकट बनने नहीं दूंगा। क्या हुआ पुत्र गणेश? कोई चिंता सता रही है तुम्हें? माता कालरात्रि का ये विश्वास है कि उस दुष्ट महापापी दुर्गमासुर को पल भर के लिए भी जीवित छोड़ना बहुत बड़ी भूल होगी। उनका ये विश्वास उचित नहीं प्रतीत होता आपको? पुत्र गणेश, देवी कालरात्रि का विश्वास उनके स्थान पर उचित है,
किंतु दुर्गमासुर जैसे महापापियों के पापों का भार उसके साथ अन्य महापापियों के विनाश का द्वार भी खोलेगा। और निश्चित रहो पुत्र, जब ऐसा होगा तब वो उसके विनाश का उपयुक्त समय होगा। पाषाणकाय! 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 ये कैसा दुस्साहस है तुम्हारा? क्या इस प्रकार प्रस्तुत होते अपने महाराज के समक्ष? मैं महाराज हूं तुम्हारा, उचित सम्मान दो मुझे। और ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें यहाँ हाथ प्रयास के लिए नहीं बुलाया, अभी तो एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए बुलाया है। जाओ, यथाशीघ्र जाकर यहाँ की सुरक्षा का दायित्व संभालो। एक द्रोही असुर मुझ पर, तुम्हारे महाराज पर आक्रमण करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। स्मरण रहे, वो यहाँ प्रवेश करने पर तनिक भी श्वास लेने के योग्य ना रहे। चिंता ना करें असुर महाराज, आपका आदेश मेरा कर्तव्य है। मैं अभी मुख्य द्वार पर स्थित हो जाता हूँ और मेरे रहते कोई भी शत्रु प्रवेश नहीं कर सकेगा। रुको, उचित है, किंतु सावधान रहना, वो कोई साधारण असुर नहीं है। स्वयं को अन्य की दृष्टि से छुपाने के लिए वो अपना रंग रूप आकार परिवर्तित करता है और उन्हें अपने वातावरण के अनुरूप ढालकर उसमें ऐसा घुल जाता है कि कोई भी उसे देख नहीं सकता। इसलिए सचेत रहना, कहीं वो तुम्हारी दृष्टि से ओझल ना हो जाए। यदि उसने ऐसा साहस किया तो मैं उसका अंत करूंगा। अरुणासुर, जो भी हो तुम, मेरा यह सेवक पाषाणकाय तुम्हें अपने पैरों तले कुचल कर रख देगा। देखा माता, मैंने कितनी सरलता से भीतरी शत्रु को कुचलने का मार्ग ढूंढ लिया। अब देखना आप, मैं आदिशक्ति माता को पराजित करने का मार्ग भी अवश्य ढूंढ लूंगा। माँ, प्रतीत होता है आपको जिस समय की प्रतीक्षा थी वो समय आ चुका है। हाँ माँ, क्या अब वो दुराचारी असुर अपनी सारी सीमाओं का उल्लंघन कर चुका है? हाँ पुत्र, जब दुर्गमासुर ने अपने प्राणों को दांव पर लगाने का हठ कर ही लिया है, तो फिर उसकी ये इच्छा पूर्ण करना एक माँ का कर्तव्य है। उसकी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। शत्रु जो कोई भी हो, जो दिखाई दे अथवा नहीं, किंतु अंदर तो तभी जा सकेगा जब वो मुझे डिगा सकेगा। जो कोई भी हो, द्रोही असुर, सुनो मेरी चेतावनी।
मुझे मेरे स्थान से नहीं डिगा सकोगे तुम। कहता था मुझे अपने स्थान से कोई नहीं डिगा सकता, लो डिगा ही नहीं दिया, अपितु अपने उदर में भी समाहित कर लिया तुम्हें। दुर्गमासुर, आ रहा हूँ मैं अपने सिंहासन पर स्थित होने, जिसका मैं ही अब एकमात्र अधिकारी हूँ। मेरे चारों ओर चमकीले आवरण होने का ये कैसा आभास हो रहा है मुझे। ये कैसा दृश्य है? ये सत्य है अथवा मेरा भ्रम? कहीं माता तो मेरी बुद्धि के साथ कोई क्रीड़ा नहीं कर रही है? ये दृश्य उनके द्वारा उत्पन्न भ्रम है अथवा वास्तव में ऐसा घटित हो रहा है? नहीं नहीं, कोई चिंता का कारण नहीं है। ये दृश्य कदापि सत्य नहीं हो सकते, क्योंकि पाषाण काय के होते हुए मेरे भवन में कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता। ये किसकी पश्चात की ध्वनि है? क्या वो यहां तक पहुंच चुका है? उसे देख पाने में अक्षम हूं, किंतु कोई यहां है अवश्य। कदाचित मैं अपने सिंहासन पर ही सुरक्षित रहूंगा। किसके श्वास लेने की ध्वनि सुनी है मैंने? यदि यहाँ कोई है तो फिर मुझे दृष्टिगोचर क्यों नहीं हो रहा है? कहीं मेरा कपोल कल्पित भय सत्य तो नहीं होने जा रहा? कौन है? कौन है मेरे सिंहासन पर? सिंहासन का योग्य अधिकारी अरुणासुर, अरुणासुर, नवीन असुर सम्राट अरुणासुर। नवीन असुर सम्राट अरुणासुर, अरुणासुर। दुर्गमासुर, खड़क उठाने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि खड़क के बल पर पाई हुई सत्ता खड़क की धार मंद पड़ने पर मिट जाती है। आज से तुम्हारा शासन समाप्त और मेरा शासन प्रारंभ हुआ। अरुणासुर, बहुत अनर्गल प्रलाप कर चुके हो तुम।
तुम्हारे लिए तो मेरे सैनिकों की खड़क ही पर्याप्त है। सैनिकों, वध कर दो इस दुष्ट का। व्यर्थ का श्रम कर रहे हो मूर्ख। मेरा उदर तो भर चुका है, फिर इसे कैसे अपना आहार बनाता। क्या हुआ दुर्गमासुर? ऐसे स्तब्ध खड़े होकर मुझे क्यों देख रहे हो? अपनी सत्ता पलटते देखकर स्वयं के नेत्रों पर विश्वास नहीं हो रहा है क्या? क्षमा नहीं करूंगा तुम्हें, तुम्हारी इस उदंडता का दंड दूंगा तुम्हें। पाषाण का कितना भी पुकार लो उसे, किंतु वो यहाँ आएगा नहीं। मैं महाराज हूं उसका, मेरे आदेश का पालन अवश्य करेगा। उचित कहा तुमने, वो तो उसका प्रयास कर रहा है किंतु सफल नहीं होगा, क्योंकि जो एक बार मेरे उदर में समाहित हो गया वो कभी मुक्त नहीं होता। पाषाण का शरीर है ना उसका, इसीलिए उसका पाचन करने में थोड़ा सा समय अवश्य लगेगा, किंतु तुम तनिक भी चिंता ना करो, तुम्हारा पाचन करने में अधिक समय नहीं लगाऊंगा मैं। खुले नेत्रों से स्वप्न देख रहे हो तुम अरुणासुर, क्योंकि ऐसा समय कभी नहीं आएगा। मैं अभी इसी क्षण तुम्हारा वध करूंगा, किंतु उससे पूर्व तुम्हारी जीवा को तुम्हारे मुख से विलक करूंगा मैं। ना एक व्यर्थ प्रयास करोगे, ब्रह्मदेव के विशेष वरदान से सुरक्षित हूं मैं, जिसके अनुसार मेरा वध कोई नहीं कर सकता और तुम भी नहीं। मुझसे पराजित होना तो नियति है तुम्हारी, इसीलिए अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो स्वेच्छा से त्याग दो ये सिंहासन, अथवा तुम्हें भी मेरा भोजन बनना पड़ेगा। कदाचित तुम भी भूल रहे हो, मुझे भी ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है, जिसके अनुसार इस संसार में कोई भी मेरा वध नहीं कर सकता। वध नहीं किया जा सकता तुम्हारा, परंतु निगला तो जा सकता है ना तुम्हें, फिर आजीवन तड़पते रहना मेरे उदर की जठराग्नि में। मैंने दुर्गमासुर को सुधरने के अनेकों अवसर प्रदान किए, किंतु अब वो अपने सभी अवसर गवा चुका है। युद्ध चाहता है ना वो, तो अब युद्ध ही होगा। स्वामी मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे विंध्याचल पर्वत पर स्थित होना होगा। विंध्याचल पर्वत? अर्थात अब उस असुर का अपनी नियति, अपने काल से भेंट करने का समय आ गया है। या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये क्या, इससे तो मैं आजीवन इसका बंधक बनकर रह जाऊंगा, सब व्यर्थ हो जाएगा मेरा अब तक का परिश्रम। मुझे इससे निवारण का उपाय ढूंढना होगा, वो भी अतिशीघ्र। समझ गया मैं समझ गया, सब स्पष्ट हो गया मुझे। यही है हम असुरों की पराजय का कारण। हम अपने समुदाय में इतने घाती हो जाते हैं। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। तनिक भी एकता नहीं है असुरों में, और इसी कारण हम असुरों की सत्ता कभी स्थायी नहीं रह सकती। क्योंकि आज तुम मुझसे मेरा सिंहासन छीनोगे,
और कल को वो तुमसे तुम्हारा सिंहासन छीन लेगी। कौन छीनेगी मुझसे मेरा सिंहासन? वही देवी जो मेरी, तुम्हारी और तुम्हारे साथ साथ सभी असुरों की शत्रु है, जिसने प्रबल प्रतापी महिषासुर का वध किया था और हमारे महाराज महाशक्तिशाली शुंभ निशुंभ का भी वध कर दिया था। वही देवी जिसको ये सारा संसार आदिशक्ति के नाम से पुकारता है। देवी आदिशक्ति? मेरा सिंहासन चाहते हो ना तुम? अवश्य ले लेना, किंतु उससे पूर्व स्वयं को मुझसे अधिक बलशाली और योग्य प्रमाणित करो। साहस है तो जाओ, सर्वप्रथम जाकर विंध्याचल वासिनी देवी को पराजित करो। कहो, है तुम में इतना सामर्थ्य? है तुम में सिंहासन पर स्थापित होने की क्षमता? कहो अनासुर, कहो। हाँ, मुझ में है वो बल, वो क्षमता, जिससे मैं देवी आदिशक्ति के अस्तित्व को ही नष्ट कर दूंगा और फिर मैं तुम्हें अपना दास बनाकर असुर सम्राट के पद पर स्थापित होऊंगा। मैं इसे कहते एक बाण से दो लक्ष्य साध लेना। अब आदिशक्ति और अनासुर के मध्य भीषण युद्ध का परिणाम होगा। अब अंत जिसका भी हो, आनंद तो मैं ही मिलाऊंगा। कहो, यह स्वीकार है तुम्हें? स्वामी, अब मेरा विंध्याचल पर्वत प्रस्थान करने का समय आ गया, क्योंकि अब पुनः एक बार देवताओं और असुरों का महासंग्राम होने वाला। अभी घटित होने वाली सभी घटनाएं उसी की पूर्व सूचना दे रही। अर्थात अब उस असुर का अपनी नियति, अपने काल से भेंट करने का समय आ गया है। स्वामी, मुझे अनुमति दीजिए। अब मेरा विंध्याचल पर्वत प्रस्थान करने का समय आ गया, क्योंकि अब पुनः एक बार देवताओं और असुरों का महासंग्राम होने वाला है। दुष्टों का संहार करने, उन्हें पराजित करने, सृष्टि में धर्म की सत्ता पुनः स्थापित करने देवताओं की ओर से मैं स्वयं अग्रणी होंगी। सर्वप्रथम देवताओं को पराजित कर उनके लोगों को अपने अधीन करूंगा, जिसके परिणाम स्वरूप देवी आदिशक्ति स्वयं यहाँ आकर मुझसे युद्ध करने के लिए विवश हो जाएंगी। महादेव, अब हमें भी अनुमति दीजिए। अब ये गणेश किस विचार में डूब गया है? पुत्र गणेश, क्या जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है तुम्हारे मन में, जिसका इतना गहन विचार कर रहे हो तुम? पिताश्री, माता दुष्टों के संहार के पूर्व सदैव विंध्याचल पर्वत पर क्यों स्थित रहती है? हाँ पिताश्री, महिषासुर और शुंभ निशुंभ जैसे पापियों के अंत के लिए भी मां वहीं तो गई थी। पुत्र कार्तिकेय, संपूर्ण सृष्टि में सर्वाधिक दिव्य स्थान है विंध्याचल पर्वत। ओम जयंती, क्योंकि वहीं में सृष्टि के आरंभ में देवी आदिशक्ति ने सर्वप्रथम स्वयं को प्रकट किया था
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तभी से वो स्थान संपूर्ण ब्रह्मांड का सर्वाधिक शक्ति संपन्न स्थान है, क्योंकि वहां का कण कण, प्रत्येक शिला, प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक पौधा देवी आदि शक्ति के तेज से तेजोमय है। प्रकृति अपने संपूर्ण विस्तार में समूचे विंध्याचल को भांति भांति की संपदाओं से स्मृत करती है। स्वयं को विंध्याचल पर प्रकट करने के उपरांत देवी आदि शक्ति ने हम त्रिदेवों को भी प्रकट किया, जिसके उपरांत ही अन्य लोकों की रचना हुई और सृष्टि में सर्वत्र जीवन का संचार संभव हुआ। सर्वत्र शासन होगा हमारा। स्वर्गलोक, सूर्यलोक, वरुण लोक एवं अन्य सभी देवलोक पर अपना अधिकार स्थापित करेंगे हम। और उससे भी अधिक ब्रह्मदेव के ब्रह्मलोक, नारायण के बैकुंठ लोक को अपने अधीन करेंगे हम। हमारे जिह्वा की क्षमता दिलाएगी हमें सर्वलोकों की सत्ता। निगल लेंगे मक्षिकाओं के समान उन देवताओं को हम, भोज करेंगे उनका। और इस महाभोज के लिए अभी से आगे बढ़ेंगे हम। आक्रमण करेंगे इन सभी लोगों पर। इसके लिए तैयार होना मेरे असुरों। हमारा देवताओं का भोज करेंगे, हम देवताओं का भोज करेंगे, हम देवताओं का भोज करेंगे। पिताश्री, माता का वास तो 51 शक्ति पीठों में भी है। वो सभी तो माता आदि शक्ति की शक्ति स्थली ही है ना? तो माता के सभी स्थानों में विंध्याचल पर्वत ही क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि पुत्र, देवी आदि शक्ति के समस्त शक्ति पीठों में देवी आदि शक्ति अपने एक ही अंश में प्रतिष्ठित है। इसलिए इन शक्ति पीठों में देवी के दर्शन भी आंशिक ही होते हैं। किंतु विंध्याचल में तो देवी आदि शक्ति अपनी संपूर्णता में विराजमान है और एकमात्र यही स्थान है जहां उनके भक्त अपनी देवी के दर्शन का आनंद प्राप्त करते हैं। और विंध्याचल का अत्यधिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि वहां त्रिकोण शक्ति यंत्र भी स्थापित है। त्रिकोण शक्ति यंत्र? हाँ पुत्रो, त्रिकोण शक्ति यंत्र के कारण वहां की एक अनूठी महिमा है। वहां एक और काली खो में देवी महाकाली का वास है। दूसरी ओर अष्टभुजा पहाड़ी पर अष्टभुजी माता का वास है और मध्य में देवी विंध्यवासिनी स्थित है। और इस प्रकार वहां तीनों देवियों के एक साथ होने पर वहां शक्ति त्रिकोण उत्पन्न होता है। इसीलिए स्थान त्रिकोण तपस्थली के नाम से भी विख्यात है, क्योंकि यहाँ जो भी तप करता है उसे शक्ति त्रिकोण की दिव्यता के कारण अपने तप का फल तत्काल प्राप्त होता है। मैं समझ गया पिताश्री। माँ वहाँ अपनी पूर्णता में प्रकट होती हैं, इसीलिए वो सदैव दुष्ट दलन की यात्रा वहीं से आरंभ करती हैं। हमें विंध्याचल पर्वत की दिव्यता से परिचित कराने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद पिताश्री। और पुत्र, जब वहां सशरीर उनका निवास होता है तो उनके तेज से वहां का प्रत्येक कण अद्भुत तेज से भर जाता है। और आज तो वहां देवी आदि शक्ति की प्रातः सभा का भी आयोजन होगा। सभा? देवी अर्थात माता की प्रातः सभा। क्या हमें भी उस सभा में उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है पिताश्री? देवी आदि शक्ति की प्रातः सभा?
देवी लक्ष्मी, देवी की सभा का आयोजन है आज, इसलिए हमें भी विंध्याचल प्रस्थान करना चाहिए। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कितना अद्भुत और मन भावन दृश्य है ये। इतने दिव्य और महान ऋषियों के द्वारा माता के मंत्रों का उच्चारण इस हृदय को शीतल कर रहा है। माता के स्थान में प्रवेश करने के पूर्व ही हमें अपार आनंद का अनुभव हो रहा है, तो वहाँ प्रवेश करने पर आनंद की चरम की अनुभूति अवश्य होगी। आपने सर्वथा उचित कहा था पिताश्री। माता का विंध्याचल पर्वत माता के तेज के प्रभाव से जगमगा रहा है। यदि यहाँ ही ऐसी अद्भुत दिव्यता है, तो माता की सभा कितनी अद्भुत होगी। उसकी तो कल्पना ही बहुत सुखद है। माता की सभा के अलौकिक अनुभव को प्राप्त करने के लिए अत्यंत आतुर हो रहा हूँ। देवी की दिव्य प्रातः सभा है आज। अनुपम भव्यता होगी इस सभा की। इसीलिए देवी की सभा में सम्मिलित होने के लिए हम सभी लालायित हैं। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। इसीलिए तो मैंने अपना नारायणी रूप भी धारण कर लिया। भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय, माँ जग जननी जय जय। और मैंने अपना ब्राह्मणी रूप। महादेव, अब आप भी महेश्वरी रूप धारण कीजिए, क्योंकि देवी की सभा में सम्मिलित होना है ना हमें। तू ही सच्चित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा, सत्य सनातन। आप तीनों ने अचानक अपना ये नारी रूप क्यों धारण कर लिया? भैया, ये तो आपको भी करना ही होगा, अन्यथा वहाँ आपका प्रवेश वर्जित होगा। आदि अनादि। किंतु ऐसा क्यों गणेश? क्योंकि यहाँ माता के आंगन में प्रवेश कर माँ के निकट पहुँचने के लिए अपने भीतर के नारी तत्व को उजागर करना अनिवार्य है, क्योंकि माता की सभा में स्त्रियों को ही प्रवेश करने की अनुमति है। नारी तत्व को उजागर कर? भैया, आपको ज्ञात है ना कि प्रत्येक पुरुष में नारी तत्व भी होता है। विस्मृत कर गए? शुंभ निशुंभ के साथ युद्ध करते समय भी तो हमने अपने भीतर के नारी रूप को उजागर किया था, तो अब उसे धारण कीजिए। करता विधि भरता, तो उसे उजागर कीजिए,
कुमार से कुमारी रूप धारण कीजिए, जैसे मैंने विनायक से विनायकी रूप धारण किया है। आगे बढ़ो मेरे असुर सैनिकों, धूल दूषित कर दो इन देवताओं को, अपने अधीन कर लो इन देव लोगों को। रुक जाओ दुष्ट असुर, आगे बढ़ने का दुस्साहस भी मत करना। और यदि आगे बढ़े तो अपने ही सर्वनाश के मुख में प्रवेश करोगे तुम। इसलिए जाओ और खुले नेत्रों से स्वप्न देखना बंद करो। तुम और तुम्हारी ये छिपकली सेना कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती देवलोकों को। इसलिए अभी लौट जाओ, अन्यथा मैं अपनी वायु शक्ति से तुम्हें रोकने पर विवश हो जाऊंगा। ओहो, वायुदेव, तो तुम रोकना चाहते हो हमें? तो आओ, दिखाओ अपना सामर्थ्य और हमें रोकने का प्रयास करके देख लो। तो उचित है, संभालो मेरी शक्ति का प्रहार। मेरा वायु प्रवाह तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। अपनी वायु शक्ति को और प्रचंड करूंगा मैं, किंतु तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। क्या हुआ वायुदेव? मुझे रोकने में असमर्थ हो गए हो तुम? दुष्ट असुर, अभी तो तुमने मात्र मेरी शक्ति का सामना किया है, मेरे मरुतों का नहीं। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ एकाकी नहीं, अपितु अपने 27 मरुतों के साथ आया हूँ। वो मरुत जो मेरी सबसे प्रबल और सहायक शक्तियाँ हैं। इसलिए अत्यधिक उतावले होने की कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हें। हमारी सम्मिलित शक्ति के समक्ष ना तुम टिक सकोगे, ना तुम्हारी ये सेना। मैं आवाहन करता हूँ, समस्त मरुत यहाँ प्रकट हों और इस असुर को रोकने में मेरी सहायता करें। देखा, रोक दिया ना मैंने तुम्हें। वायुदेव, तुम्हारी जीवा के समान अनर्गल प्रलाप नहीं करती मेरी जीवा, प्रचंड वार करती है। वायुदेव को तो निगल लिया मैंने, अब तुम सभी को यहाँ से दूर भेजूंगा।
अरे वायु से किसी का उदर कहां भरता है, तो किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो तुम सब? चलो अग्निलोक पर आक्रमण करो। वहां अग्निदेव के साथ उनकी ऊष्म अग्नि को हम भोजन आहार बनाएंगे हम। कितना भव्य और सुंदर है माँ का ये स्थान। अति सुंदर। उठ जाइए माता, भोर हो गई है। संसार को इस समय आपकी आवश्यकता है। कृपा करके उठ जाइए ना माता। कोई जरूरत नहीं है संसार को इन तुच्छ देवताओं की, तभी तो मैं इन्हें अपना आहार बनाने आया हूँ। कहाँ छिपे बैठे हो भीरू अग्निदेव? रक्षा करनी है अपने लोक की तो आओ मेरे सम्मुख और सामना करो मेरा। अग्नि लोक में पहुंचने की उद्दंडता कैसे की तुमने? अवश्य उसका दंड दूंगा मैं तुम्हें। अभी भस्म करूंगा तुम्हें। अपने गीदड़ भक्तियों से किसी बालक को आतंकित करना अग्निदेव, मेरे लिए तो ये मात्र मनोरंजन का साधन है। किंतु और करो क्रोध, और करो, क्योंकि क्रोध से जब तुम तप्त होगे तब तुम्हें निगलने में आनंद आएगा मुझे। दुष्टासुर, जिस जीवा से तुम इतने दुस्साहस भरे वचन बोल रहे हो ना, उसका दंड दूंगा मैं तुम्हें। अभी भस्म करूंगा उसे। अग्निदेव, मेरी जीवा की शक्ति का भान अभी होगा तुम्हें। अत्यंत आनंददायक है ऊष्म भोजन। अब किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो तुम लोग? अधीन करो अग्निलोक को और जाओ अपनी भूख शांत करो यहाँ की शेष अग्नि से। फिर प्यास बुझाने चलेंगे वरुण लोक।